मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। नरेंद्र मोदी पिछले 9 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं। द्वारा स्थापित। उनसे पहले मनमोहन सिंह 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब देश ने 12 महीने में 4 प्रधानमंत्री देखे। वो 11 अप्रैल की तारीख थी जब साल 1997 में एचडी देवेगौड़ा की 10 महीने पुरानी सरकार गिर गई। इस क्राइसिस की शुरुआत साल 1996 से हुई जब पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। आज आपको बताएंगे मई 1996 से मई 1997 तक 12 महीनों में मचे राजनीतिक उठापटक की पूरी कहानी। साल 1995 देश में कांग्रेस की सरकार थी और पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। नरसिम्हा राव के कार्यकाल के अंतिम दिनों में एक के बाद एक कई घोटाले सामने आए। खुद नरसिम्हा राव का नाम हवाला कांड में आया। नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस के भीतर भी उन्हें लेकर विरोध की आवाजें उठने लगी। 1996 लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस कई धड़ों में बंट गई। चुनाव में कांग्रेस की करारी हार हुई और पहली बार बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। यहां से शुरू हुआ भारतीय राजनीति में इंस्टेबिलिटी का वो दौर जब कोई प्रधानमंत्री 10 महीने, कोई 6 महीने तो कोई 13 दिन ही टिक पाया। 1996 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी भले ही सबसे बड़ी पार्टी बनी, लेकिन 161 सीटों के साथ सरकार बनाने वाले आंकड़े से वो दूर रह गई। 140 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर आई कांग्रेस ने विपक्ष में बैठने का फैसला किया। राष्ट्रपति ने अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता दिया। 16 मई 1996 को अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। ईश्वर की शपथ लेता हूं। सरकार को बहुमत साबित करने के लिए 13 दिन का वक्त दिया गया, लेकिन जी तोड़ कोशिश के बाद भी बीजेपी जादुई आंकड़ा नहीं छू पाई। फ्लोर टेस्ट में 1 वोट से अटल सरकार गिर गई, लेकिन कांग्रेस ने सरकार बनाने का दावा पेश नहीं किया। इसके बाद जनता दल, सपा, डीएमके जैसी 13 पार्टियों के गठबंधन यूनाइटेड फ्रंट ने सरकार बनाने का फैसला किया। वीपी सिंह, ज्योति बासु से लेकर चंद्रबाबू नायडू तक का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए सामने आया। आखिरकार लालू यादव ने एचडी देवेगौड़ा का नाम सामने रखा, जिसे गठबंधन पार्टियों समेत कांग्रेस का भी समर्थन हासिल हुआ। 1 जून 1996 को एचडी देवेगौड़ा ने देश के 11वें प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। एचडी देवेगौड़ा डू स्वे इन द नेम ऑफ गॉड। देवेगौड़ा के प्रधानमंत्री बनने के बाद सीताराम केसरी कांग्रेस के अध्यक्ष बने। कुछ दिन देवेगौड़ा सरकार आराम से चली, लेकिन फिर उनके और सीताराम केसरी के बीच मतभेद सामने आने लगे। 10 महीने बाद ही कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया और 11 अप्रैल 1997 को देवेगौड़ा सरकार अल्पमत में आ गई। इसके बाद देवेगौड़ा को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। सीताराम केसरी ने देवेगौड़ा सरकार पर कांग्रेस को कमजोर करने के आरोप लगाए थे, लेकिन तब के राजनीतिक जानकारों का मानना था कि केसरी खुद प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। सच्चाई चाहे कुछ भी हो, लेकिन देश के सामने फिर से एक बार प्रधानमंत्री का संकट खड़ा हो गया। इसके बाद फैसला हुआ कि देवेगौड़ा सरकार में विदेश मंत्री रहे इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री बनेंगे। कहते हैं कि बैठक के वक्त गुजराल अपने घर पर सो रहे थे। गठबंधन के नेता उनके घर पहुंचे और गुजराल को जगाकर बोले, उठिए, आपको प्रधानमंत्री बनना है। 21 अप्रैल 1997 को गुजराल ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन जल्द ही राजीव गांधी की हत्या की साजिश पर बनी जैन आयोग की रिपोर्ट का हिस्सा मीडिया में लीक हो गया। रिपोर्ट में एलटीटीई के साथ डीएमके के लिंक की तरफ इशारा था। डीएमके के 3 मंत्रियों के इस्तीफे की मांग पर कांग्रेस ने गुजराल सरकार से समर्थन वापस ले लिया। गुजराल को 6 महीने में ही इस्तीफा देना पड़ा। मध्यावधि चुनाव तक वो कार्यकारी पीएम बने रहे। मार्च 1998 में हुए चुनाव में बीजेपी को 182 सीटें मिली और अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने। ऐसे ही और वीडियोस के लिए बने रहे।